हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है जीडी स्टडी में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, ये क्लास 10 से मैथ का प्रश्नावली 2.2 का पहला का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ के समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखिए हम पढ़ते हैं, क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या करना होगा, आपको जो तो आपको बहुपद का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्लास 10th के एग्जाम में आप लोग को 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले बहुपद के बारे में भी आप लोग को बताया गया, बहुपद का पूरा चैप्टर को पढ़ाया गया है और इसका वीडियो बनाकर बताया गया। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले बहुपद को जानते हैं। देखिए, बहुपद का मतलब होता है जिसका अनेक पद हो, एक से अनेक पद हो, बहुत सारे पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद के 3 प्रकार होता है, मतलब 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। तो इसमें द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? देखिए, जिसका 2 घात हो, जैसे यहाँ पे देखिए 2 घात है, स्क्वायर बोलते हैं 2 घात है। और रैखिक बहुपद में 1 घात होता है, त्रिघात बहुपद में 3 घात होता है, तो उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द्विघात बहुपद का। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पहले आपको करना है द्विघात बहुपद, मतलब यहाँ पे देखिए अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। और इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना होगा, जो कि गुणनखंड विधि से और शून्याङ्कों और तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सततता की जांच कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, शून्याङ्क निकाल लेना है। शून्याङ्क निकालने के बाद शून्याङ्क देखिए बहुपद का जो होता है द्विघात बहुपद का 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। ये निकालने के बाद आपको सततता की जांच करना है। तो चलिए हम एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको जानते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हम गुणनखंड बनाते हैं। तो गुणनखंड का भी वीडियो बनाया गया, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग गुणनखंड का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्या कर रहा है, बहुपद में है, द्विघात बहुपद में क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 8 है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो होता है ना, आपको थोड़ा सा समझना होता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है, तो इसको क्या करना होगा, आपको शुरू वाले से लास्ट वाले से गुना करना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना फ्रेंड्स, 1 होता है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो 1 होता है। तो देखिए, इससे यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, आप समझने के लिए 1 होता है, आप समझ जाइएगा। और इसी 1 से एक ट्रिक आपको ध्यान में रखिएगा, लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका, हम क्या कहें यहाँ पे लास्ट वाले और शुरू वाले को गुना करने के लिए। तो शुरू में क्या है? 1 है, लास्ट में क्या है? 8 है। तो 1 के अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना? 8 ही होता है। और इसको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको दो तरह से तोड़ना है। देखिए यहाँ पे 2 भाग में तोड़िएगा तो आपको गुना करने पर 8 आना चाहिए और माइनस करने पर फ्रेंड्स ये बीच का 2 आना चाहिए, ठीक है। क्या करने पर? तो देखिए यहाँ पे गुना करने पर आपको आना चाहिए 8, और वही संख्या को जो गुना करके हम जो 8 आएगा उसी संख्या को फिर माइनस करने पर, यहाँ पे देखिएगा चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो होगा माइनस, तो माइनस मतलब घटाने पर आपको 2 आना चाहिए। तो वो होता है 4 दूनी 8। आप पढ़ते होइएगा ना कि 4 से फ्रेंड्स अगर 2 से गुना करते हैं या 2 को 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है ना फ्रेंड्स। और अगर 4 से अगर 2 घटाते हैं तो भी क्या होता है? 4 दूनी 8 होता है। तो 4 से अगर 2 को घटाते तो क्या होता है? आपको 2 होता है ना फ्रेंड्स, 2 होता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से ये मतलब करेक्ट है, मतलब बीच का हमें ये देखिए घटाने पे हमें 2 आ गया जो कि बीच वाला है। यहाँ पे लास्ट का चिन्ह जो अगर माइनस रहेगा तो हमको घटाने पर, अब प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। तो माइनस है तो घटाने पर हमको 2 आ गया, गुना करने पर 8 आ गया, मतलब ये सही है। तो चलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शुरू में जो रहेगा वही उतार दीजिएगा। शुरू में क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, तो चलिए एक्स स्क्वायर हम उतार देते हैं और लास्ट में ये प्लस में, और ये आप माइनस में लीजिएगा 4x जो है ये माइनस हो जाएगा, है ना। ये प्लस में आपको 2x हो जाएगा, याद रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। और लास्ट का जो रहेगा सेम रहेगा, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 रह जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे इसके बगल में क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, और ये यहाँ पे 2 है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर 1 होता है, मान लीजिए 1 है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 2 और 1 किसके टेबल में आता है वो आप देखिए। और यहाँ पे देखिएगा 4 है और 8 है, ये दोनों के टेबल में देखिए 4 और 8 किसके टेबल में आता है वो आपको ध्यान रखिएगा।
है ना? वो जो आएगा आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको ट्रिक से बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा-सा समय लगेगा लेकिन आप लोग समझ जाएँगे। देखिए 1 और 2x किसके पहाड़ा में आता है? तो 1 और 2x किसके पहाड़ा में आता है? 1 के टेबल में ही आता है, मतलब यहाँ पे 2x है तो 1x ले सकते हैं ना बिल्कुल। ये x के पहाड़ा में आता है, हम यहाँ पे 1x लिख दिए हैं, ठीक है ना? मतलब कुछ नहीं तो बगल में 1 होता है यहाँ पे। और 4 और 8 किसके टेबल में है? मतलब 4 और मतलब 2 और 8 4 और 8 किसके टेबल में आता है? तो 4 के टेबल में आता है। आता है ना फ्रेंड्स? बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में आता है तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है यहाँ से बनाना, आपको जल्दी बन जाएगा। क्या कीजिएगा यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो बाहर आया है ना ये x और ये बाहर हमने लिखा है 4, तो इसको आप कॉलन से एक कॉलन ले लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और इससे पहले x को हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ भी वही कीजिएगा फ्रेंड्स। क्या करना है, एक ब्रैकेट ले लीजिएगा इस तरह से, ये 4 जो है इससे पहले आप लिख दीजिएगा। यहाँ इतना ही करना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस मतलब x के टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो एक्स स्क्वायर होगा, या x में कितना ऐड करेंगे जो एक्स स्क्वायर होता है 1x, है ना। एक x तो यहाँ है ही और 1x यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1x को 1 से करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, प्लस का साइन है प्लस लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, 1 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x होगा, तो 2 से करेंगे तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आपका हो जाता है। मतलब 1 से टेबल में दोनों आपका था। साइन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस का है तो माइनस आप लिख दीजिएगा, हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझने के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं, ये ट्रिक से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 के टेबल में, 4 के टेबल में मतलब इस 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, तो 1 टाइम आता है, मतलब x बार में। तो यहाँ पे x आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x हमने लिख दिया, 4x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 4x होता है, अब ऐड हो जाता है ना। और उसके बाद में माइनस साइन है तो माइनस लिख दीजिएगा। अब 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता था, 2 ही टाइम आता है ना, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे माइनस में हम माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया है और 2 लिख दिया है। ये आपका यहाँ तक तो समझ गए दोस्तों। आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ब्रैकेट के जो बीच का होता है ना, ये x प्लस में 2, यहाँ जो आपका x प्लस में 2 आया और यहाँ जो x माइनस में 2 आया, ये दोनों आपको क्या सेम ही अंक आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो x प्लस में 2 है, x माइनस में 2 है, मतलब चेंज से मतलब नहीं, लेकिन सेम अंक x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस माइनस हो सकता है, चलेगा। तो चलिए हम पहले दोनों में से कोई एक को लिखेंगे। चलिए हम पहले माइनस वाले को लिखते हैं। तो क्या है, x माइनस में 2 है, पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। या x प्लस में 2 वाले को लिखते हैं। तो चलिए हम पहले x प्लस वाले को लिखते हैं। x प्लस में ये 2 है तो इसको हम लिख लेते हैं। और एक जो है ब्रैकेट के बाहर वाले को दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, x माइनस में 4। तो x माइनस में 4 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ तक ये गुणनखंड की विधि है। अब हम क्या करेंगे, ये आपके एक तरह से बन गया, ये गुणनखंड जो है यही आपको गुणनखंड होता है। और आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हमारा इतना ही आंसर खत्म नहीं होगा, लेकिन गुणनखंड में आपका इतना ही आंसर होता है समझने के लिए। तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक, क्योंकि शून्यक निकालना है। देखिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं शून्यक, शून्यक निकालने पर, निकालने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम शून्यक कैसे निकालते हैं वो भी देखिए आप, बड़ा ही आसान है फ्रेंड्स। ये जो है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, x प्लस में 2 है, पहले इसको हम लिखते हैं x प्लस में 2 बराबर में 0 लेके चलेंगे, ठीक है। 0 के बराबर में 2 को लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका निकालें x प्लस में 2 को, तो x प्लस में 2 है तो x वाले को साथ में 2 नहीं होता है, क्योंकि बिना x वाला एक तरफ होता है। तो चलिए प्लस में 2 है तो बराबर के इस बार आता है, 0 के लेवल में आता है तो क्या होता है, माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये जो आपका एक जो आपका निकल गया फ्रेंड्स, इसको देखा जाए तो पहला शून्यक हो गया, मतलब इसको आप अल्फा मान लीजिए ना, है ना, ठीक है। इसको क्या मानिएगा आप, अल्फा। ध्यान दीजिएगा, इक्वल में अल्फा मानने के लिए आपको हम समझने के लिए लिख दिया, ठीक है। और इस तरह से सेकेंड समीकरण, सेकेंड क्या है, x माइनस में 4 है, तो x माइनस में 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 लिख देंगे, बराबर 0 के बराबर में लिखेंगे 4 को। तो x बराबर में क्या करेंगे, माइनस में 4 है, 0 के बराबर में अगर 4 आता है तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो एक आपका ये भी शून्य का निकल आया, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बीटा कहते हैं। क्या कहेंगे, बीटा। तो आप इतना आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये बीटा निकला है और ये जो निकला आपका अल्फा निकला, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो ये बस 2 शून्य निकल चुका है। अब हम यहाँ से बनाएंगे क्या, तो देख लीजिए। तो शून्य तो ज्ञात कर ही लिए, जो आपको दिख रहा है क्या है शून्य का, आपको तो देख लीजिए यहाँ पे शून्य जो निकला है आपका, x बराबर में 2 आया है और एक जो आया है x बराबर में सॉरी यहाँ पे माइनस छूट गया है, माइनस दे दीजिएगा, माइनस में 2 आया है और x बराबर को 4 आया। तो ये इस तरह से आपका शून्य निकला है। अब हम सतता की जाँच करेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जाँच कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है फ्रेंड्स। क्या करना है, शून्याङ्क तथा क्या करा था, शून्याङ्कों के लिखेंगे यहाँ पे, शून्याङ्कों
लिए है ना। अब शुन्याङ्कों तथा गुणाङ्कों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो देखिए शुन्याङ्कों के जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शून्य का क्या फॉर्मूला होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस में बी बटे ए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे में ए होता है। ये शून्याङ्क क्या है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है। आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चलिए हम इसको एक बार घेर लेते हैं इस तरह से आपको समझ में। और एक होता है गुणांकों का, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटे ए होता है। तो हमने भी यहाँ इस तरह से लिख लिया है। आप लोग भी इस तरह से लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या करना होगा, इस तरह से जब लीजिएगा तो बनाने में आसानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अल्फ़ा तो आपको पता है कि माइनस में क्या है, 2 है। अल्फ़ा तो पता है माइनस में 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। बीटा में क्या है आपको देख सकते हैं, बीटा में आपको 4 है, तो बीटा में 4 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर में माइनस में बी बटे ए। तो पहले आपको बहुपद को यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको समझने में आसान होगा। बहुपद में क्या है आपको, यहाँ पे बहुपद में आपका है जो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बहुपद है आपका, लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए की जगह क्या होगा, क्या मतलब यहाँ ए की जगह कुछ नहीं तो 1 होगा बिल्कुल। बी की जगह क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। और सी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। एक चीज़ आप इतना एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे भी आपको इस तरह से प्लस में 4 लिख दिया, माइनस में बी बटे एक आ रहा था। माइनस में बी एक फार्मूला का माइनस है और एक क्वेश्चन का आपका माइनस है। तो चलिए हम 2 लिख देते हैं ब्रैकेट में, बटे में ए कह रहा है, बटे में ए कह रहा था, ए की जगह क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कट जाएगा। तो माइनस में 2 प्लस में 4 बराबर में आपको 2 बटे में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जोड़ते क्या देखिए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, 2 बटे 1 हो जाएगा, बटे में 1 रहता ही है। तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, क्या, तो 2 बराबर में 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इस शून्याङ्कों के जो है ना संबंध सत्यता की जांच किए हैं, हमको बराबर में लाना होता है। इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब दोनों बराबर में है। अब चलिए गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। गुणांक होता है, देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा था। अल्फा की जगह आपको पता है फ्रेंड्स, अल्फा में क्या था, माइनस में 4 था, सॉरी माइनस में 2 था। तो माइनस में 2 इंटू का मतलब गुना। अब बीटा में 4 है, तो बीटा में 4 लिख दीजिएगा बराबर में सी बटे एक आ रहा था। सी की जगह माइनस में 8 है, तो माइनस में 8, ए की जगह क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। इतना आप लोग जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माइनस में 2 है और मतलब प्लस में 4 है, तो गुना करते हैं कितना, माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा। माइनस में 8 बटे में 1 होता है। आपका ये भी लिख सकते हो, माइनस में 8 बराबर में माइनस में 8। ये क्या हुआ आपका फ्रेंड्स, ये आपका क्या दोनों बराबर में आ रहा है, तो ये आपका ये आंसर भी हो जाएगा। तो ये शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हमने कर लिया, ये सही है। सत्यता की जांच क्या है, सही है, दोनों बराबर में आना चाहिए, मतलब 2 के बराबर में 2, यहाँ पे माइनस 8 के बराबर में 8। माइनस माइनस काट भी सकते हो फ्रेंड्स, क्या हो गया था 8 बराबर में 8, मतलब दोनों बराबर में, ये आपका इस तरह से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।